हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सूजस बुलेटिन के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी एग्ज़ाम हम हेडलाइन देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ है जिससे हमें जानकारी के अंदर रहना चाहिए। इसके अंदर हमने देखा कि पहली न्यूज़ है कि आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यानी बजट घोषणाओं के अंदर जो घोषणाएँ की गई थी उनको आम जन तक पहुंचना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार उनको मिलना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता व्यक्ति को रहती है, उसको दूर करते हुए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की बात की है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर कल 14 अप्रैल थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी। उसके उपलक्ष्य में अंबेडकर सर्कल के ऊपर जयपुर के अंदर गहलोत जी ने वहां पर पुष्पांजलि की अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर। फिर हमारी न्यूज़ है कि महंगाई में राहत के प्रदेश में 1.6 करोड़ को निःशुल्क फूड मिलेंगे। क्या है ये न्यूज़, देखते डिटेल के अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि जो परिवार खाद्य सुरक्षा निगम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अब फूड पैकेट वितरण किए जाएंगे। इसके अंदर बताया गया है कि कुल पर पैकेट की 370 रुपये की इनकी लागत रहेगी, यानी 370 रुपये इनको पे करने पड़ेंगे, और इनका मंथ का जो मासिक व्यय होगा वो 300 करोड़ रुपए होगा। ये कब किया जाएगा? जो राहत कैंप है उसके अंदर 24 अप्रैल से आयोजित होगा। इन राहत कैंपों के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। और ये कहाँ मिलेंगे? जो खाद्य सरकार के निगम की जो दुकानें हैं, उचित मूल्य की दुकानों पर इनको उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? चना दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्ची पाउडर, धनिया और हल्दी, ये सामग्री इतने रूप में ये एक प्रकार से पैकेट दिया जाएगा, ताकि इस महंगाई के अंदर जो गरीब है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जो बीपीएल परिवार वाले लोग हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी और अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। फिर अगली न्यूज़ है आमजन का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने बोला कि अभी चिरंजीवी योजना थी, उसके अंदर भी राजस्थान नंबर 1 है स्वास्थ्य के मामले में। तो वहाँ पर क्या किया था कि पहले 5 लाख थी, 5 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख किया। फिर 10 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख रुपए तक की चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख रुपए तक का प्रावधान किया है। अभी की घोषणा 2023 में किया गया था कि जो 10 लाख थे उनको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर वो बीमार है तो स्वास्थ्य की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हो। मृत्यु दर कम करने के लिए यह योजना चालू की गई थी। फिर दूसरी है कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारों को नौकरी देने के अंदर और सौर ऊर्जा में भी अग्रणी स्थान निभा रहा है। इन चीज़ों में राजस्थान एक अपनी नई भूमिका लेकर उभर आ रहा है। ये हमारे आज की फर्स्ट स्लाइड की थे। फिर है कि कल हमने देखा था कि स्कूटी योजना जो चल रही थी, वहाँ पर दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जा रही थी। तो करौली में 45 और भीलवाड़ा में 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी दे दी गई है। राजस्थान को बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। ये जो बीमा फसल योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर क्या था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई गई थी, उसमें राजस्थान को सम्मानित किया गया है, क्योंकि राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्रीमियम दिया गया है, किसानों की आय की बढ़ोतरी के लिए जो कार्य किया गया है, उसके लिए बेहतर काम किया है राजस्थान ने। इस वजह से उन्होंने इनको राजस्थान को सम्मानित किया है। इनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनकी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। फिर वह बांसवाड़ा संभाग के आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा। कैसे विकास होगा? बांसवाड़ा जो कि अब नया संभाग बनने को तैयार है, इसके अंदर बोला गया है कि बांसवाड़ा को नए संभाग बन जाने से, छोटे क्षेत्रों में आ जाने से इनका विकास अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि पहले बड़े बड़े संभाग थे, बड़े ज़िले थे, तो उनके अंदर बड़ा कार्य एक साथ होना संभव नहीं था। इस वजह से जो पास में जो क्षेत्र बने हुए हैं उनका विकास अच्छे से होगा। तो वहाँ पर उन्होंने, गहलोत जी ने वहाँ पर मीटिंग की और बात की कि यहाँ से विकास अब जल्द प्रारंभ हो जाएगा।
फिर है ई फाइलिंग के राजस्व मंडल में कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन होगा। पहले जो ई फाइलिंग होती थी वो ऑफलाइन मोड पर और डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा की जाती थी, लेकिन अब ये सारे काम कंप्यूटर के तौर पर किए जाएंगे, ताकि जो रैंकों में जो टेबलों पर जो फाइलें भरी रहती थी उन फाइलों का कार्य भी पूरा नहीं हो पाता था, ऐसी अब नहीं होगी। अब सारा ऑनलाइन कार्य कर दिया गया है। आगे न्यूज़ है कि बायो सेफ्टी लैब में शीघ्र स्थापित होगी। पशुओं के लिए, जहां पशुओं के शीघ्र इलाज नहीं हो पाने पर पशु बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से बायो सेफ्टी लैब स्थापित की जाएगी प्रदेश के अंदर, यानी जयपुर के अंदर ये लैब होगी, जिसके अंदर क्या है कि जो भी पशु बीमार होंगे उनको रोग को शीघ्र ही सही करने के लिए यह व्यवस्था होगी। आगे है कि गांधी दर्शन म्यूजियम 2 अक्टूबर 2021 को गांधी दर्शन म्यूजियम सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। उसका दौर अशोक गहलोत जी ने किया था। ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो पिछले पलों को इन चीज़ों से देखकर अच्छे से उनको याद रहे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ, जो क्रांतियाँ हुई थी उनकी याददाश्त के तौर पर वहाँ पर मूर्तियाँ होंगी। और ये मूर्तियाँ कैसी लगी हुई हैं, इनकी इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस तरीके से इनको दिखाया गया एक म्यूजियम के तौर पर, ताकि भावी पीढ़ियों तक इनकी जानकारी बनी रहे। चलिए, आज हमारा न्यूज का टॉपिक था, कल हमने देखा था कि पीएम श्री योजना, आज हम योजना लेते हैं फसल बीमा योजना, क्योंकि आज की न्यूज़ में फसल बीमा योजना थी। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई कॉन्फ्रेंस न्यूज के अंदर फसल बीमा योजना के आधार पर राजस्थान को सम्मानित भी किया गया है। तो इसको मंजूरी कब मिली थी? इसको मंजूरी 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना को मंजूरी मिली थी। और यह लागू कब हुई थी? यह लागू 2016-17 को यह लागू हो गई थी। इनकी देय प्रीमियम क्या है, कि क्या क्या इसकी देय प्रीमियम है, जिसके आधार पर सरकार इनको कितने % पर क्या देगी। तो देय प्रीमियम राशि है कि खरीफ फसल पर 2% और रबी की फसल पर 1.5% और वाणिज्य पर 5%। यानी जो खरीफ की फसल है उस पर 2% प्रीमियम दिया जाएगा और रबी की फसल पर 1.5% और बागवानी पर 5%। और पात्रता क्या होगी इसकी? पात्रता होगी अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार किसान, सभी किसान कवरेज इसके पात्र होंगे। यानी जिसके पास ज़मीन है, उनके किसान हैं, उनके पास पट्टे हो, उसकी ज़मीन उनके नाम हो, उन्हीं के आधार पर उनकी पात्रता होगी। और इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड भी लिया जाएगा, ताकि एक ही व्यक्ति 2 बार इनका बीमा के लिए नहीं कर सके। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया है। अब गए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उनमें किन जोखिमों पर मिलता है, यानी अगर हमें फसल बीमा लेना है तो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनके आधार पर हमें फसल बीमा दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आपदा के नुकसान पर खेतीवार नुकसान या आकलन पर इनका भुगतान किया जाएगा। यानी अगर हमारी ज़मीन पर ओले पड़ गए या ज़मीन पानी के अधिक भाव के कारण धंस गई या जल भराव अधिक हो गया या बादल फट गया, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसमें फसल बीमा हमारा भुगतान होगा। दूसरी शर्त क्या है? निष्फल बुआई, यानी बुआई निष्फल हुई, खड़ी फसल नुकसान हो गई, फसल कटाई के 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर खेतावन आकलन भुगतान करने का प्रावधान किया है। काफ़ी किसान होते हैं जो अपनी पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और लास्ट टाइम में मौसमी संबंधित ऐसी आपदा आ जाती है जिसके कारण से उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में पीएम ने यह प्रावधान किया गया है कि उनको बीमा योजना भुगतान किया जाएगा। तीसरी शर्त क्या है? बीमी फसल की खराब मौसम के कारण बुआई रुपाई न कर पाने के कारण बीमा मूल्य राशि 25% अतिशीघ्र बीमा भुगतान करने का प्रावधान किया है कि इसके अंदर अगर ये हुई तो 25% अतिशीघ्र बीमा भुगतान करने का प्रावधान है। लास्ट क्या है? किसानों को अंतिम दावे का भुगतान राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित उपज आंकड़ों पर की जाती है। ये
कौन कौन सी फसल भुगतान थी बीमा योजना की कि कब भुगतान किया जाएगा, इन जोखिमों पर भुगतान मिलेगा, ये सभी 4 शर्तें मैंने यही स्लाइड उनकी जो वेबसाइट थी वहाँ पर भी लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा भी गलत नहीं लगे। गांधी दर्शन म्यूजियम, इसका शिलान्यास हुआ था कब? 2 अक्टूबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था। यहाँ पर अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये निर्माणाधीन है और श्रीमान अशोक गहलोत जी यहाँ के दौरे पर आए थे, तब यह न्यूज़ के अंदर आया है। ये कब? गांधी म्यूजियम सेंट्रल पार्क कहाँ है? जयपुर के अंदर है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ गवर्नेंस के तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 2021 को। किसकी तर्ज पर की गई थी? ये मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी एंड स्कूल जो पुणे में स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी तर्ज के ऊपर यह स्थापना की गई थी। हमारे लिए ध्यान रखने एक ही बात है कि स्थापना कब की गई थी, शिलान्यास कब किया गया था, तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया था। ऐसी इनकी वहाँ पर प्रतिमूर्ति लगाई गई है ताकि इन मूर्तियों को देखकर भावी पीढ़ियों पर इनका प्रभाव पड़े और वो इनको एक याददाश्त के तौर पर रखे। ऐसी कुछ इमेजें वहाँ पर लगाई गई है। ये वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और अभी भी इसका कार्य निर्माण है, इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। कैसी लगी आपको ये न्यूज़? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल और नई न्यूज़ के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।